वो खोया हुआ दोस्त और स्कूल बैग में छुपा खतरनाक राज। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज एक फटे हुए स्कूल बैग में छुपा था, जिसे मैंने अटारी के कोने में धूल खाते देखा था। वो बैग नीले रंग का था, उस पर गुड़िया का स्टिकर लगा हुआ। वही स्टिकर जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त अंजलि को पसंद था। अंजलि, जो 15 साल पहले गायब हो गई थी। उस दिन के बाद से मैंने उसका नाम लेने से भी परहेज कर लिया था। पर वो बैग देखते ही सब याद आ गया। उसकी हंसी, वो लाल रिबन जो वो हमेशा बालों में बांधती थी, और वो आखिरी दोपहर जब वो मुझसे कहकर गई थी, कल मिलते हैं, प्रॉमिस। बैग में से एक डायरी निकली, जिसके पन्नों पर अंजलि की बचकानी हैंडराइटिंग में लिखा था, आज पापा ने मुझे डांटा। वो कहते हैं, मैंने जो देखा उसे किसी को नहीं बताना, लेकिन मैं डरी हुई हूं। वो आदमी जो रात को सरपंच के घर जाता है, उसके हाथ में बंदूक थी। डायरी की अगली एंट्रीज धुंधली हो चुकी थी, लेकिन एक पन्ने पर खींचा हुआ नक्शा था। गांव के पुराने बरगद के पेड़ के पास एक एक्स का निशान। मैंने दादी से पूछा, अंजलि के पापा का क्या हुआ? उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके घर वाले एक रात अचानक गांव छोड़कर चले गए। कहते हैं उसके पापा ने सरपंच का पैसा चुराया था। पर डायरी में लिखी बातें कुछ और कह रही थीं। उस रात मैंने फैसला किया, नक्शे वाली जगह पर जाना है। बरगद का पेड़ अब भी वहीं खड़ा था, उसकी जड़ों में दबी एक पुरानी धातु की डिबिया। अंदर से निकला एक पुराना फोन, कुछ फटे नोट और एक चिट्ठी। अगर तुम ये पढ़ रही हो तो मैं शायद जिंदा नहीं हूं। सरपंच और उसके लोग गांव का पैसा लूट रहे हैं। पापा ने उनके खिलाफ सबूत जमा किए, इसलिए वो हमें मारना चाहते हैं। मुझे भागना पड़ेगा, माफ करना, तुमसे बिना बताए। मेरे हाथ कांप रहे थे। अंजलि ने ये चिट्ठी मेरे लिए छोड़ी थी, पर वो कभी मुझ तक पहुंची ही नहीं। उसका परिवार कहां गया? क्या सच में उन्हें मार दिया गया? मैंने सरपंच के बेटे राहुल से बात करने की कोशिश की, जो अब खुद गांव का प्रधान था। वो मिला तो, पर जैसे ही मैंने अंजलि का नाम लिया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तुम्हें यह सब भूल जाना चाहिए, उसने गुस्से में कहा, वरना तुम्हारी भी वही हालत होगी। उस रात मेरे घर की खिड़की पर एक पत्थर से लिपटा नोट फेंका गया, रुक जाओ, नहीं तो अंजलि जैसा हश्र होगा। मैंने पुलिस में शिकायत की, पर उन्होंने कहा, ये बचकानी बातें हैं, 15 साल पुराने केस को कौन खोलेगा। तभी मुझे धातु की डिबिया में मिले फोन का ख्याल आया। उसका चार्जर ढूंढने पर पुराने मैसेजेस खुले, वीडियो फाइलें, जिनमें सरपंच और उसके गुंडे गांव के फंड की गड्डियां बांटते दिख रहे थे। एक वीडियो में अंजलि के पापा को पीटा जा रहा था। यह सबूत लेकर मैंने एक पत्रकार से संपर्क किया। उसने कहा, यह तो बड़ी खबर है। पर अगले ही दिन मेरे घर के बाहर अजनबी लोगों ने घेरा डाल दिया। राहुल का आदमी चिल्लाया, फाइलें वापस करो, नहीं तो। मैंने दादी को पीछे के दरवाजे से निकाला और खुद भागी। जंगल के रास्ते शहर पहुंची और वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिए। आज अंजलि का परिवार तो नहीं मिला, पर सरपंच और राहुल जेल में है। गांव वालों ने मुझे धोखेबाज कहा, तूने हमारे नेता को बदनाम किया। पर मैं जानती हूं, अंजलि की चिट्ठी और वो डिबिया मेरे पास आई तो इसलिए कि मैं उसका सच दुनिया को बताऊं। शायद अंजलि अब भी कहीं जिंदा है, या उसकी आत्मा को चैन मिल गया होगा।